अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सेब की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी नानी अम्मा की स्पेशल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, डिफरेंट भी है ना। तो हम इसके अंदर चीनी का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को एज अ जैम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कोई दाल सब्ज़ी खाने को दिल नहीं कर रहा, तब भी आप इसे रोटी के साथ खाएंगे, बड़ी मज़े की लगती है। बनाना भी आसान है। तो चलें फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल मैंने लिए हैं आधा किलो, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया किचन टॉवल के साथ। एप्पल जो भी आप लोगों ने लेने हैं, सख्त वाले लेने हैं, स्पंजी नहीं लेने। एक तो बिल्कुल रुई की तरह होते हैं ना, वो नहीं लेने, उससे टेस्ट जायका नहीं आएगा चटनी का। हार्ड वाले लेने हैं। तो इनका छिलका हमने उतार लेना है। छिलका उतार के हमने इनकी कटिंग कर लेनी है रफली सी, अंदर से बीज निकाल लेंगे, रफली सी कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जिनको पेट का मसला है, रोटी हजम नहीं होती, या फिर खाना खाने के बाद मैदे में जलन होती है, खुराक वाली नाली में जलन होती है, उनके लिए बेहतरीन है। इसके साथ रोटी खाएंगे ना, हाजमा भी दुरुस्त होगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो भी हेल्थ बेनिफिट हैं, और एप्पल भी हेल्दी होते हैं। तो बड़ी कमाल की जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, मिलजुल के बड़ी कमाल की ये चीज़ बनती है एक। तो इस तरह से हमने इसको छील के इसकी कटिंग कर लेनी है, बीज निकाल देंगे। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं छोटी वीडियो बनाऊँ। मैं पहले ही बड़ी छोटी वीडियो बनाती हूँ, लंबी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है मैं टाइम आप लोगों का ज़्यादा ना लूँ, ना टाइम वेस्ट करूँ। फिर भी आप स्किप करते हैं, फिर नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं आपने इस चीज़ का यूज़ नहीं किया, या चीज़ आपने कैसे डाली, तो फिर रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह ही जो एप्पल है हमने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर सिर्फ 1 खाने का चम्मच ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसके अंदर हमने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। साथ ही शामिल कर देंगे आधा खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और शामिल कर देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आधा खाने का चम्मच ही डाल देंगे काला नमक, और डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमने इस ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेना है, भून लेना है हल्की आंच पे, सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए ना, कड़कनाने लग जाए, तो उतनी देर तक भून लेना है। ये भुन चुका है, इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। तो अब इसके अंदर जो एप्पल हमने कटिंग किए थे वो शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से हमने एप्पल जो है उसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आंच इस सारी इनके रेसिपी में मीडियम ही रखेंगे, आंच तेज़ नहीं करनी कहीं भी। तो अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है आधा कप शक्कर का। अगर आप लोगों के पास गुड़ है, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो शक्कर है ना, थोड़ी सी ब्राउन कलर की है। इसे कलर में आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा डार्क लगे, लेकिन खाने में मज़े की लगती है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। अगर वाइट शक्कर या गुड़ है फिर तो और भी अच्छा है। अब सीज़न नहीं है, तो इसलिए मेरे पास जो शक्कर पड़ी हुई है ना, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो वो मैंने शामिल कर दी। साथ ही हमने डाल देना है 1/3 कप पानी। थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने शामिल करके इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमने इसे कवर लगा के इतनी देर तक पका लेना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि हमारे एप्पल जो हैं वो कुक हो जाएं, गल जाएं, पानी इससे ड्राई हो जाए। इतनी देर तक पका लेंगे कवर लगा के, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे तकरीबन इसे पकाते हुए। अब हम ढक्कन हटाना है। तो एप्पल लग रहा है जैसे सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, मैं सेंटर में भी चीज़ें ऐड करूँगी, एंड पे भी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, फिर जाके कंप्लीट जो लुक है इसकी आएगी। अभी शुगर भी हमने पूरी नहीं डाली है, तो वो भी आगे जाके थोड़ी सी मैं डालूँगी, पाउडर शुगर डालूँगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर चंद स्पाइस डाल देंगे। आधा खाने का चम्मच मैं यूज़ करूँगी अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ का पाउडर भी बोला जाता है। मेरी नानी माँ सौंठ का पाउडर ही डालती थी। आप भी कोशिश कीजिएगा वही डालें, अगर नहीं है फ्रेश अदरक भी डाल सकते हैं। सौंठ का पाउडर जो होता है ना, उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो साथ ही हमने शामिल कर देना है हाफ़ टी स्पून, बल्कि 2 से 3 पिंच दालचीनी का पाउडर। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसके अंदर कलवंजी, और 1/3 कप
पाउडर शुगर डाल देनी है, चीनी का पाउडर। शक्कर का मैंने ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो शक्कर थी ज़्यादा ब्राउन थी, फिर कलर बहुत ज़्यादा डार्क आना था। वैसे जब मैं घर में बनाती हूँ ना, मैं सारी शक्कर ही यूज़ करती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोगों के पास अगर वाइट वाली शक्कर है, सारी शक्कर ही आप लोगों ने ऐड करनी है। गुड़ है तो गुड़ का इस्तेमाल कर लें। तो चीनी हमने तो डाल दी 1/3 कप। अच्छी तरह से हमने इसे पका लेना है। जो अंदर इसके पीसेस हैं ना, उसे हल्का हल्का मैश कर लेंगे। हल्के से चंक्स रहने चाहिए, तो मज़े के लगते हैं। अब जो फाइनल इसकी ये चीज़ है जिससे इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा, इमली का पल्प है, 1 खाने का चम्मच भर के वो शामिल कर देंगे, जिससे खट्टा मीठा सा एक बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। इमली का पल्प शामिल करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है और मॉइस्चर जो है इसके अंदर से तकरीबन ख़त्म हो गया है। मज़ीद आप इसे लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों ने चीनी जो है उसका, गुड़ का इससे भी ज़्यादा यूज़ करना है। आधा कप मज़ीद गुड़ इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। मैं हेल्दी किस्म की बना रही हूँ तो मैं कम ही यूज़ किया है। तो ये देखें फाइनल लुक इसकी रेडी है। मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, ज़बरदस्ती चटनी हमारी रेडी है। तो अब कर लेंगे डिश आउट। तो इसी के साथ ही बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो लाइक कर दें, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए, कुल कायनात के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहेगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।